बदलते वक्त के साथ माओवादी भी अपनी रणनीतियों में तब्दीलियां लाते हैं। नया मामला निकलकर सामने आया है जो बेहद चौंकाने वाला है। अब तक हमने ये सुना कि भाई माओवादी जो है स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग सामानों की सप्लाई के लिए, लेकिन पहली बार एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जिसमें पुलिस ये दावा कर रही है कि भाई नाबालिगों के माध्यम से जो है विस्फोटक सप्लाई करवाया जा रहा है बड़ी मात्रा में। ऐसा दावा बीजापुर पुलिस ने किया है। क्या है पूरा मामला, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजापुर पुलिस कप्तान अंजनेय वार्ष्णेय हैं। इस पूरे मसले पे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर के ज्वलंत मुद्दों पे बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे विषयों पे चर्चा होनी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहरहाल, मैं नाबालिगों द्वारा माओवादियों द्वारा नाबालिगों से विस्फोटक सप्लाई के मुद्दे पे चर्चा कर रहा हूँ बीजापुर एसपी अंजनेय वार्ष्णेय जी से। सर, हाल में आपने 4 लोगों की गिरफ्तारी की जिसमें आप ये दावा कर रहे हैं कि इन लोगों के माध्यम से माओवादी विस्फोटक सप्लाई करवा रहे थे, तो ये किस तरह से पूरा सप्लाई चैन काम किया था सर इस प्रकरण में? जी, आप सभी को नमस्कार, आपके सभी सब्सक्राइबरों को जी धन्यवाद बीजापुर पुलिस की तरफ से धन्यवाद सर। नमस्कार। अभी हमने थाना पामेड़ में एक हमें जो प्रकरण दर्ज किया है उसमें हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें 2 नाबालिग हैं। इसमें यह लोग 2 मोटरसाइकिलों के माध्यम से नक्सलियों के अंदरूनी क्षेत्रों में यह लोग विस्फोटक ले जा रहे थे। इसमें 100 नग जो है लिक्विड जिलेटिन की रॉड थी और 2.5 किलो अन्य विस्फोटक भी था। इसके साथ साथ वायर भी था, दुगनी भी थी और भी इस तरीके के अलग अलग सामान थे जिसका ये लोग बम बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो सबसे नई चीज़ जो हमें आई, जो हम पहले भी लगातार बोलते आए हैं परंतु शायद उतना स्पष्ट नहीं थी, कि नक्सली जो है विस्फोटक का भी ले जाने के लिए भी नाबालिगों का प्रयोग कर रहे हैं। जी हाँ, मैं वही समझना चाह रहा था क्योंकि इससे पहले स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का भी इस्तेमाल माओवादी करते हैं, लगातार कर रहे हैं। आत्मसमर्पित माओवादी भी इस बात का खुलासा करते हैं। लेकिन विस्फोटक के लिए जो सप्लाई चैन काम किया सर, ये कैसे माओवादियों के संपर्क में आए या दबाव में आए, प्रभाव में आए, और जो मुख्य आरोपी है वहाँ तक पुलिस पहुँचने में कामयाब हुई या नहीं हुई? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई ये बच्चे गए और बाज़ार से ये विस्फोटक खरीदे होंगे, कोई ना कोई एक व्यक्ति रहा होगा जो मुख्य आरोपी है। क्या पुलिस वहाँ तक पहुँच पाई? कैसे ये पूरा चैन कैसे काम किया था सर, जो इंट्रोगेशन में सामने निकल कर आया होगा पुलिस के सामने? नहीं, आपने एकदम सही प्रश्न किया है। इसमें जो सर्वप्रथम जो बात है कि माओवादी किस प्रकार से इस तंत्र को चला रहे हैं, तो माओवादियों का आदिवासी बाल संगम होता ही है जिसमें बच्चों को ब्रेन वॉश करते हैं, उनकी जो बुद्धि है उसमें गलत गलत बातें भरते हैं, दुष्प्रेरित करते हैं। इसके अतिरिक्त वे जनता सरकार स्कूल चलाते ही हैं, वे उस प्रकार की राजनीतिक बातें करते हैं जो कि सत्य नहीं है, जिसमें वे विकास कार्यों को रोकने के लिए और बच्चों को दुष्प्रेरित करते हैं। यहीं पर ये तंत्र चलता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ उकसाते हैं एकदम, मत संविधान और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके विरुद्ध भड़काते हैं, बोलते हैं कि ये तंत्र ठीक नहीं है और विकास कार्यों को रोकने के लिए उनको दुष्प्रेरित करते हैं। इसमें जो जनता सरकार स्कूल है और आदिवासी बाल संगम है, उसके बाद ये लोग जो अगला चरण रहता है इनका PLGA रहता है, जो इनकी सेना है, उसमें ये लोग अपरिपक्व बच्चों को ही 16 साल की उम्र में भर्ती भी कर लेते हैं। ब्रेन वॉश के उपरांत उनको हथियार पकड़ा देते हैं। उसमें क्योंकि पुलिस का तंत्र इस प्रकार से है अभी वर्तमान में कि हम लोगों को चिन्हांकित कर रहे हैं, सप्लाई चेन को तोड़ रहे हैं। इससे अभी हाल ही में पिछले माह भी हमने तोयनार में एक सप्लाई चेन वालों को पकड़ा था, उसके पास से विस्फोटक सामग्री भी हमने बरामद करी। अच्छा, वो पेटी ठेकेदार रहा, ओवरग्राउंड नक्सलाइट कहते हैं जिसे, OGW ओवरग्राउंड वर्कर जो रहते हैं। तो OGW जो हमने पकड़ा उसमें इन लोगों के पास से विस्फोटक सामग्री भी मिली और वर्दी भी मिली, बड़ी भारी मात्रा में हमें वर्दी भी मिली। उसी क्रम में हमने कहा कि अभी विस्फोटक सामग्री पे हमें और काम करना चाहिए। वहाँ पर फिर हमें पामेड़ में भी इस नेटवर्क को हमने मजबूत किया, क्योंकि हमें सूचना थी कि अन्य राज्यों से इस प्रकार की सामग्री बहुत अधिक आ रही है, खासकर विस्फोटक सामग्री। अच्छा सर, मैं 2 सेकंड रोकना चाहूँगा। पामेड़ दरअसल ये इंटर स्टेट कॉरिडोर है, तो उस इलाके से दूसरे राज्य से बड़ी आसानी से जो है नक्सली अपने सामान का सप्लाई कर सकते हैं, करते हैं। उसी पे जो है पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। जी, मुकेश जी की बात में मैं और जोड़ता जाऊँगा। जो पामेड़ एरिया कमेटी है, ये बटालियन का जो कोड क्षेत्र है, नक्सलियों का जो कोड क्षेत्र है तथाकथित, उसी को जोड़ता है।
वहीं से सबसे सरल पड़ता है उनका जो कोंटा एरिया कमेटी और पामेड़ एरिया कमेटी जैसा ये लोग बोलते हैं, वहाँ से इन लोगों के कॉरिडोर पास हो रहे हैं। अब क्योंकि हमने उनके तंत्र पर लगातार अंकुश लगा रहे थे, तो इन्होंने शायद नया तरीका अपना करके सोचा कि हम जिस प्रकार से बच्चों को ब्रेन वॉश कर लेते हैं तो उन्हीं के माध्यम से विस्फोटक सामग्री मंगाते हैं। तो ये पूरा एक क्रम है कि आदिवासी बाल संगम में शामिल करना है, CNM में शामिल करना है, जनता सरकार स्कूल में पढ़ाना है और फिर PLG में भर्ती करना है। तो क्या है कि नाबालिगों के मतलब बच्चों के हथियारों का पूरा हनन है, किशोरों के अधिकारों का पूरा हनन है, और ये लोग नाबालिगों का दुरुपयोग कर रहे हैं, दुष्प्रेरित कर रहे हैं। सर, इस मामले में जहाँ से ये विस्फोटक लिए हैं, क्या वहाँ तक पुलिस पहुँच पाई है जहाँ से इन्होंने ख़रीदा है? उसमें असल में इन लोगों को भी इतना स्पष्ट नहीं रहता, जो उनका तंत्र है वो इस प्रकार से काम करता है कि एक व्यक्ति को दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता। ये इस प्रकार की गोपनीयता बरतते हैं। तो उसी में हम लोग विवेचना जारी है, और निश्चित तौर पर पुलिस को मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी सफलता मिलेगी कि इसके पीछे कौन लोग हैं वे लोग उजागर होंगे। सर, ये तो कुरियर मात्र हैं। आप 4 कुरियर पकड़ेंगे, वो 40 कुरियर तैयार करेंगे और बड़ी आसानी से उनके पास कभी कभी ऐसे मौके आएंगे कि आप जो है इन सप्लाई चेन को तोड़ने में कामयाब होंगे, लेकिन अधिकांश मौके पे नहीं हो पाएंगे। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप मुख्य आरोपी तक पहुँचें। मुख्य आरोपी तक पहुँचने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं सर? जी, ऐसे क्षेत्र में मुख्य आरोपियों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, और जिन लोगों को हमने कुरियर को भी पकड़ा है उन लोगों को एकदम स्पष्ट रहता है कि ये विस्फोटक सामग्री है जिसको पुलिस के नुकसान के लिए ले जा रहे हैं। क्योंकि स्वतः कोई अपने आप से ऐसा नहीं करेगा कि विस्फोटक सामग्री को ले जाए, तार के बंडल ले जाए, सूखा विस्फोटक ले जाए। उन लोगों को स्पष्ट रहता है कि विस्फोटक है, और उन लोगों को इस प्रकार से ब्रेन वॉशिंग हो चुकी होती है। तो इस चीज़ को उतने हम सरल तरीके से नहीं ले सकते हैं कि ये कुरियर मात्र थे। उन लोगों को इस बात का बोध था कि ये सब पूरी सामग्री जो है ये पुलिस को नुकसान कराने के लिए ले जा रही है, और इसमें विवेचना जारी है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम निश्चित तौर पर हम जल्द ही मुख्य आरोपी तक भी पहुँचेंगे और इस पूरे केस का जो पूरा खुलासा होगा। सर, चाहे विस्फोटक हो या अन्य सामान की बात करें, ये सारे सामान ओवरग्राउंड नक्सलाइट, जिन्हें आप OGW बोल रहे हैं, ओवरग्राउंड वर्कर, यही पहुंचाते हैं। जब तक इन पे लगाम नहीं लगेगा तब तक अंडरग्राउंड नक्सली जो है जंगल में बहुत आराम से अपनी सांसें गिन पाएंगे। जी, आपका एकदम ठीक कहना है, क्योंकि नक्सली जो हमारा लगातार कैंप का तंत्र है, हम कैंपों का जगह जगह स्थापित कर रहे हैं। इसलिए नक्सलियों को अंदर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले उन लोगों के लिए बहुत सरल था, वह स्वयं ही चले जाते थे और स्वयं जाकर के बाज़ार से ख़रीदारी कर लेते थे। आज से बहुत वर्ष पूर्व इस प्रकार से संभव था, परंतु जिस प्रकार से हमारा कैंपों का विस्तार होता जा रहा है, विकास कार्यों भी अंदरूनी क्षेत्रों में पहुंचते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के लिए संभव नहीं रहा है कि ये सीधे तौर पर कुछ भी खरीदी कर पाएँ। तो ऐसी स्थिति में अब यही है कि वह लोग ओवरग्राउंड वर्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन लोगों को हम लगातार चिन्हांकित कर रहे हैं, और चिन्हांकित करके हमारा ये प्रयास है कि जो भी नक्सलियों के सहयोगी हैं, जो भी इनको विस्फोटक सामग्री पहुंचा रहे हैं, हम उन लोगों को जेल भेजें। बिल्कुल। तो ये बीजापुर पुलिस कप्तान आंजनेय वार्ष्णेय रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि भाई नक्सलियों का जो सप्लाई चैन है, जो सप्लाई चैन काम करता है, इस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस लगातार, और लगातार ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि पुलिस को जो है उन मुख्य आरोपियों तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है वो कुरियर गिरफ्तार हो रहे हैं। मुख्य आरोपी तक पहुंचेंगे तो संभवतः नक्सलियों का जो सप्लाई चैन है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, और जो जंगलों में सांस ले रहे माओवादी हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे वारदातों को अंजाम दे पाना या नक्सल संगठन को जिंदा रख पाना। बहरहाल आज के हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। यदि आपको हमारा ये रिपोर्ट पसंद आया तो लाइक कीजिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के मामलों पर चर्चा होनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। और यदि मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।